जैसा कि कहा जाता है, फलक को भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बनाने की। बादलों की दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरे मिट्टी के मकान पर ही बारिश हुई। अर्थात मैं इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे निश्चित रूप से यह प्रतिज्ञा कर लें, अगर बच्चे इस बात को ठान लें, तो निश्चित रूप से उनकी सफलताएं उनके कदमों के पास होंगी। आज यह जो भी रिजल्ट आया है या यह जो प्रोग्राम हम लोग सुनिश्चित किए हैं, इसके पीछे वर्षों के विद्यार्थियों का प्रयास, अभिभावकों का अटूट विश्वास और शिक्षकों के निरंतरता, निष्ठा और इन लोगों के नियमितता के माध्यम से ही यह रिजल्ट प्राप्त हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि जो भावी मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हैं, वे लोग भी इसी तरीके से आज सफल विद्यार्थियों से प्रेरणा लेकर के इस बात का संकल्प लेंगे कि अगर हम इसी तरीके से प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट ईयर इसी प्रकार से प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जगहों के अतिथिगण उपस्थित होंगे, आपके इस मेहनत, टैलेंट का सम्मान करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य के प्रति शुभकामनाएं तथा कैरियर में और कैसे बेहतर करें उन तमाम मार्गों को प्रशस्त करेंगे। तो निश्चित रूप से यह पल जिसमें हम सभी लोग साक्षी हो रहे हैं, हमारे इस कोचिंग में सेवा देने वाले सभी शिक्षक गण भी उपस्थित हैं। अंग्रेजी के परम विद्वान शिक्षक हमारे बीच श्याम सुंदर सर भी उपस्थित हैं, साथ ही साथ अन्य और भी शिक्षक जो यत्र तत्र होंगे। इन सभी शिक्षकों का प्रयास कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या गौण रूप से आपके साथ रहा है, जिसके बाद आज यह फल प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि कोशिश कर तू आगाज कर अंजाम हो जाए, कोशिश कर तू आगाज कर अंजाम हो जाए, तेरा हर सफर एक बेमिसाल कायाम हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुकद्दर से परहेज कर, पर कुछ ऐसा कर कि मुकद्दर भी तेरा गुलाम हो जाए। तो मेरे प्यारे बंधुओं, निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फल की चिंता न करें, केवल निरंतर कर्म करें। आज ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं ऑनलाइन के जमाने में विद्यार्थी शिक्षकों के प्रॉपर मार्गदर्शन से दूर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं बेशक ऑनलाइन सुविधा तो आवश्यक है ही, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन यह एक वैकल्पिक साधन के रूप में बनाया गया सुविधा था। लेकिन जहां पर शिक्षकों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध हो, जहां पर शिक्षकों के मार्गदर्शन पर आप पूर्ण रूप से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में अगर ऑनलाइन का ही माध्यम और जरिया बना करके करियर सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह घातक भी साबित होते जा रहा है। कहीं से मैं ऑनलाइन सुविधा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षक उपस्थित हो, शिक्षकों के प्रॉपर मार्गदर्शन मिल रहा है, अगर सभी विद्यार्थी केवल शिक्षक के दिए गए कार्यों को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप टॉप बन सकते हैं। क्योंकि आज ऐसा देखा जा रहा है, जो भी हमारे इस कोचिंग के माध्यम से जिन बच्चों ने बेहतर रिजल्ट लाया है, ये उनका ही श्रेय है मूल रूप से, क्योंकि शिक्षक के मार्गदर्शन सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से होता है। शिक्षक सभी लोगों को बराबर तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इसी में जो विद्यार्थियों ने काफी बेहतर मेहनत किया, अपने आप की सोच समझ विकसित की, उन लोगों ने सफलता को प्राप्त कर लिया। शिक्षक कहीं से किसी का पक्षपात या किसी के विरोध में नहीं होते। शिक्षक का एकमात्र कर्तव्य है कि वो केवल और केवल ज्ञान की रोशनी से समस्त जगत को आगे करे। शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग राष्ट्र के निर्माण में अपने बच्चों को प्रेरित करें। आपके माध्यम से जो कुछ भी किया जाए, आप जैसे भी राष्ट्र के विकास में आप काम आ पाए, यही शिक्षक का भी उद्देश्य है। ऐसा बोला जाता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो संस्कृति, देश का विकास और
सदाचार, ये सब और आप है तो निश्चित रूप से आप शिक्षित हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बने रहे। अनेक तरीके के बाधाएं और भटकाव आपके भी मार्ग में जरूर आता रहा होगा, लेकिन जो व्यक्ति जो तमाम बाधाओं को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं, जिनका संकल्प निश्चित हो, जिनका ध्येय बिल्कुल स्पष्ट हो, जिनका मिशन और विजन केवल एकमात्र है कि हमें करना क्या है और सही मार्गदर्शन हो, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त किया जा सकता है। आज आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर इस बात का ही प्रूफ है कि जहां पर दो शाखाएं चल रही है। पदोत के विद्यार्थियों ने भी बेहतर कार्य किया और इस जगह नए ब्रांच पर भी विद्यार्थियों ने जलवा रखा, जिस हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। अनेकों विद्यार्थियों ने जो 400 से अधिक अंक को प्राप्त किया, ये निश्चित ही काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के दौर में निश्चित रूप से टॉपर होना ही केवल नहीं, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आज बिहार बोर्ड में यह भी कहा जा सकता है कि कॉपी के मूल्यांकन में कहीं न कहीं त्रुटि भी हो जा रही है। एक ही अंक के लाने वाले समान बच्चे, कुछ लोगों का कॉलिंग का आ जाना और कुछ लोग रह जाना से इस बात से कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आप अपने आप को समझिए। केवल एक अंक से ही आपके भविष्य का निर्णय तय नहीं किया जा सकता। इस बात को हम लोग नहीं क्लियर कर सकते कि भविष्य में आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपका कुछ अंक कम प्राप्त हुआ हो किसी से, तो निश्चित रूप से आप आहत हुए होंगे, लेकिन ये आहत होने की विषय नहीं है, ये आपके लिए प्रेरणा का भी पुंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पक्ष में किस पहलू को ले पा रहे हैं। इसलिए हम तमाम अपने विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे, सभी यहाँ पर हमारे भाई बंधु लोग उपस्थित हैं, आपको जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है, यहाँ पर एक शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षकों की जो एक टीम है वो निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के ज्ञान से आलोकित कर रहे हैं। अनेकों जगह पर बच्चों का बेमिसाल रिजल्ट आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको जरूरत है उनके सिद्धांतों को पालन करने का, उनके मार्गदर्शन में चलने का और जीने का। हमारे बीच